बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जुमे के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई को, अदालती प्रोसीडिंग को कवर करने के बाद नाज़रीन ऐसे लगता है कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो चंद रोज़ पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 3 सवाल पूछे थे, अदालत के पूछे गए उन तीनों सवालों का मामला आज की अदालती कार्रवाई के बाद इंतहाई दिलचस्प भी हो गया है और पेचीदा भी हो गया है। चंद रोज पहले बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने अहलिया सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 3 सवाल पूछे थे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालत के न सिर्फ पूछे गए तीनों सवालों का जवाब देने से इनकार किया, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपने जवाब में ये कहना था कि वो अगर उनकी अहलिया अदालत के पूछे गए 3 सवालों का जवाब दे देते हैं तो इसका उन्हें फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी केस की समाअत हुई है, आज की अदालती कार्रवाई में जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से पूछे गए 3 सवालों के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है, एक नया मोड़ आया है। आज की अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछे गए 3 सवालों का जवाब फेडरेशन के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से मांगा है। अदालत की जानिब से फेडरेशन के वकील को यह हुक्म दिया गया है कि चंद रोज पहले जिन 3 सवालों का जवाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मांगा गया था, अब उन 3 सवालों का जवाब आइंदा समाअत पर यानी पीर के रोज फेडरेशन का वकील देगा। आइंदा समाअत पर बताएगा कि वो 3 सवाल जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछे गए थे, उन 3 सवालों का फेडरेशन के पास जवाब क्या है। आज की जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम होने जा रहा था तो बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदयाल फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से मुखातिब हुए। जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से आमिर रहमान से ये कहा गया कि जो पटिशनर हैं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा शामिल हैं, पटिशनर की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तों के साथ जो FPR का ऑर्डर है वो लफ किया गया है, नत्थी किया गया है। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह फैसला भी सुनाया, ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि जो FBR की रिपोर्ट है उसे अदालती कार्रवाई के दौरान नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल का ये कहना था कि चंद रोज पहले अदालत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 3 सवाल पूछे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन तीनों सवालों का जवाब ये कह के देने से इनकार कर दिया कि अदालत के तीनों सवाल FBR की रिपोर्ट पर बेस करते हैं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल का ये कहना था कि जब FBR की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास नहीं है, उनकी अहलिया सरीना ईसा के पास भी FBR की रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, नकल नहीं है, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये किस तरह से कह सकते हैं कि जो अदालत के सवाल थे, अदालत ने जो 3 सवाल पूछे थे वो FBR की रिपोर्ट पर बेस करते हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो उन तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। आमिर रहमान से कहा कि अब आप उन तीनों सवालों का जवाब देंगे, आपके जो फैक्चुअल और जो लीगल आर्गूमेंट्स हैं वो भी आप बयान करें, फैक्चुअल और जो लीगल चीज़ें हैं उसमें भी आप ज़रूर बताएं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने आमिर रहमान से कहा कि जो FBR की रिपोर्ट है उससे हटकर तीनों सवालों का आपके पास जो भी जवाब बनता है, आइंदा समाअत पर आप उन 3 सवालों का जवाब दे दें। जब फेडरेशन का वकील अदालत के उन 3 सवालों का जवाब देगा तो फेडरेशन का जवाब आने के बाद अदालत उन तीनों सवालों का जवाब आने पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जवाब तलब करेगी। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल ऑर्डर दिया गया है जहां जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए इन तीनों सवालों का जवाब देना मुश्किल था और अब इन तीनों सवालों का जवाब देना फेडरेशन के वकील के लिए इतना आसान नहीं होगा। पहले 3 सवाल बता देते हैं और फिर आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि अदालत ने इन तीनों सवालों का जवाब अब फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से क्यों मांगा है। सवाल अदालत के 3 ये थे कि जो अहलिया सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से पूछा गया कि क्या आपका इन अकाउंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। लंदन की जायदादों के लिए जो पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए बाहर भेजा गया था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से ये सवाल पूछा गया क्या उस पैसे के साथ आपका कोई ताल्लुक था, आपने कोई कंट्रीब्यूशन की थी। तीसरा सवाल यह था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट से लंदन के फ्लैट्स के लिए जो अखराजात किए गए, उन अखराजात के साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कोई ताल्लुक बनता है, नहीं बनता। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब तीनों सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। अब फेडरेशन से इस तीनों सवालों का जवाब इसलिए मांगा गया है कि जो फेडरेशन के पास मवाद मौजूद है, जो फेडरेशन के पास रिकॉर्ड मौजूद है,
क्या उस रिकॉर्ड से ये बात साबित होती है कि जो पैसा था, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट थे सरीना ईसा के, उन फॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ जस्टिस काजी फाइसा का कोई ताल्लुक है या नहीं है? इस हवाले से रिकॉर्ड क्या बताता है, रिकॉर्ड में क्या लिखा गया है? इसी तरह से बाकी सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं ताकि फेडरेशन ये एस्टेब्लिश करे कि इन तीनों अकाउंट्स के साथ, अकाउंट्स के जरिए जो पैसा भेजा गया है या जो अखराजात किए गए हैं, उन अकाउंट्स के साथ, तीनों मामलात के साथ जस्टिस काजी फाइसा का जो रिकॉर्ड है एफबीआर की रिपोर्ट से हट के कोई ताल्लुक बनता है, नहीं बनता, इसलिए जवाब मांगा गया है। और जब जवाब आ जाएगा, अगर फेडरेशन का वकील ये कह देता है कि तीनों अकाउंट्स के साथ, तीनों सवालों के साथ जस्टिस काजी फाइसा का ताल्लुक बनता है, तो फिर जस्टिस काजी फाइसा के लिए उन तीनों जवाब के ऊपर अपनी पोजीशन को वाज़े करना होगा, क्लियर करना होगा और अदालत को बताना होगा कि इन तीनों अकाउंट के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, आज फेडरेशन के वकील ने एक नुक्ता बार बार उठाया, कल भी उठाया, कि अदालत के पास आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत वसी अख्तियारात हैं। आज अदालत ने आमिर रहमान से ये सवाल भी पूछा है कि जो बार बार आप कह रहे हैं कि हमारे पास अदालत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत अदालत को कोई भी फैसला दे सकती है, तो क्या इंसाफ करना हो, इंसाफ के लिए अदालत अपने फैसले को रिवर्स नहीं कर सकती? जस्टिस उमरता बंदियाल ने और भी एक सवाल उनसे पूछा है और वो सवाल मैं अभी जो प्रोसीडिंग आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा तो वो सवाल भी आप नाज़रीन को मैं बताऊंगा कि अदालत ने क्या सवाल पूछा है। लेकिन उससे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज आमिर रहमान से ये सवाल पूछा कि अगर हम ये अपील अलाउ कर दें, नजरसानी की दरख्वास्तें अहलिया सरीना ईसा की, जस्टिस काजी फाइसा की और जो वकला की जानिब से दायर की गई हैं, अगर उन अपीलों को हम अलाउ कर देते हैं तो क्या उसके बाद जो मवाद है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आ चुका है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकती? जस्टिस उमरता बंदियाल ने फेडरेशन के वकील आमिर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हैं, फैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यानी वो बात जो आमिर रहमान कर रहे थे कि जो मालूमात फेडरेशन अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस के जरिए आई थी, उस मालूमात को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल का आमिर रहमान से ये कहना था कि अगर इजाज़त दे दें कि आमिर रहमान से ये कहना था जस्टिस उमरता बंदियाल का कि अगर हम इन नजरसानी की दरख्वास्तों को मंजूर कर लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो मवाद इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद है उसका उन्हें जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायजा नहीं ले सकती? जस्टिस उमरता बंदियाल का यह भी कहना था कि इनकम टैक्स के मुकदमात में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जो इंक्वायरी की गई है उसे अदालत ने अपने फैसले के जरिए क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया, उस मालूमात को बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने उनसे इस सवाल का भी जवाब मांगा है कि अगर हम अलाउ कर दें तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जो हकाइक हैं, जो मवाद मौजूद है, उसको हम कह सकते हैं कि वो उस मवाद का जायजा नहीं ले सकती? जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक आध और भी सवाल मांगा था, लेकिन क्विकली आते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी केस की समाअत का आगाज़ हुआ, जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। 10:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन 10:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 12 बजे अदालती कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया। सबसे पहले तो फेडरेशन के वकील ने अदालत को ये बताया कि मैंने कल एक तो ये इस नुक्ते के ऊपर दलाइल दिए थे कि अदालती फैसले में किसी किस्म की कोई गलती मौजूद नहीं है। अदालत ने डेलिब्रेशन के बाद, मुकम्मल मुशावरत के बाद अपना फैसला सुनाया था और सरीना ईसा को दलाइल देने का भरपूर मौका दिया गया। आगे चल के आमिर रहमान का यह कहना था कि आर्टिकल 187 के तहत अदालत फरीक की अदम मौजूदगी में भी हदायत जारी कर सकती है। आमिर रहमान का अपने दलाइल में यह भी कहना था कि आर्टिकल 187 का अख्तियार बड़ा वसी है और ये सुप्रीम कोर्ट की इनहेरिट जुरिस्डिक्शन है। आमिर रहमान का कहना था कि अदालत ये अख्तियारात तनाज़ात के हल के लिए इस्तेमाल कर सकती है। आर्टिकल 187 के तहत टाइमलाइन भी दे सकती है। एफबीआर को यह मामला भेजना किसी के खिलाफ अदालत का यह फैसला नहीं था और सरीना ईसा अदालत के 19 जून के फैसले से मुतासिर नहीं होती। आगे चल के आमिर रहमान ने यह भी कहा कि अदालत ने इस मामले को एफबीआर के पास रिमांड कर दिया कि वो उस मामले को, इस डिस्प्यूट को हल करें, इसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। आमिर रहमान का यह कहना था कि जो मालूमात आ चुकी हैं एफबीआर की रिपोर्ट के पास, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद हैं, उसे किसी तरह से भी क्वैश नहीं किया जा सकता। आमिर रहमान का यह भी कहना था कि उन्होंने खुद कहा जस्टिस काजी फाइसा ने कि इस मामले पर एफबीआर जो है वो इस मामले का जायजा ले सकता है, जिस पर जस्टिस काजी फाइसा ने मुदाखलत की और जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि हुकूमत के वकील, फेडरेशन के वकील अदालत में गलत बयानी कर रहे हैं और मैं ये गलत बात उन्हें नहीं करने दूंगा। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने बल्कि
इससे अलग से मैं आज वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज अदालती कार्रवाई में ये कितनी मरतबा मुदाखलत हुई और उसके साथ साथ कितनी मरतबा इस सारी सूरत हाल को जस्टिस मंसूर मलिक और जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से कंट्रोल किया गया। और एक और बात भी आप नाज़रीन को बताऊंगा कि बल्कि इतना बता देता हूं कि आमतौर पर एक कहा जाता है कि सच को दबाया नहीं जा सकता और झूठ को छुपाया नहीं जा सकता। तो वजीर कानून फरोग नसीम का आज कौन सा झूठ जो है वो सामने आया है आज की अदालती कार्रवाई में, वो भी आप नाज़रीन के साथ अलग से वीडियो बनाएंगे, वो खबर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जस्टिस उमरता बंदियाल का यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चल के आमिर अमान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये नहीं कहा जा सकता कि एक आर्जी बॉडी है, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल बॉडी है जिसका वजूद रहता है। अगर ये कह दिया जाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल बॉडी नहीं है तो फिर जो सो मोटो लेने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अख्तियार है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सवाल पूछा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि आप ये बता दें कि हुकूमती रेफरेंस को ख़त्म होने के बाद मुकदमा तो ख़त्म हो गया था, आप बड़ी अच्छी अदालत की मामलत कर रहे हैं, आप ये बता दें कि फेडरेशन को इस मुकदमे में नजरसानी के इस मुकदमे में दलाइल देने की ज़रूरत क्या है, जब नजरसानी की दरखास्तें सरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकला की जानिब से दायर की गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब क्या था और सवाल क्या था और उस पर जवाब क्या दिया गया, ये इसमें भी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने आमिर अमान से कहा कि आप बड़े ज़बरदस्त दलाइल दे रहे हैं, बड़े बरीफ दलाइल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी कर जाते हैं, रेपुटेशन से आप जो है वो एहतियात करें। आमिर अमान ने आज जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से उनके खिलाफ पनामा केस का फैसले का हवाला भी दिया। आमिर अमान का यह कहना था कि पनामा के मुकदमे में भी तहकीकात के लिए इसी अदालत ने टाइमलाइन मुकर्रर की थी, जो JIT बनाई गई थी उसे यह कहा गया था कि 2 माह के अंदर वो अपनी तहकीकात को मुकम्मल करें। आमिर अमान का कहना था कि तनाज़ात को हल करने के लिए FBI को ये मामला भेजना सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 187 के तहत जो मुकम्मल अख्तियार का जो रिस्ट्रिक्शन है अख्तियार का, उसके ऐन मुताबिक है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि क्या फैसले में यह लिखना जरूरी है कि अगर हमने मामला FBI को रेफर किया था तो आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए यह मामला FBI को रेफर किया गया है, जिस पर आमिर अमान ने कहा कि कई अदालती फैसले मौजूद हैं कि अदालत का अपने अख्तियार का जिक्र करना जरूरी नहीं है कि किस अख्तियार के तहत अदालत ने उस मामले पर क्या फैसला दिया है, किसको रेफर किया है या क्या फैसला सुनाया गया है। यहाँ पर फिर एक मरतबा मुदाखलत हुई, लेकिन इस पर अलग से वीडियो करेंगे। आमिर अमान का बल्कि जब बार बार मुदाखलत हो रही थी तो आमिर अमान भी थोड़े से अपसेट हुए, उन्होंने भी उनके सबर का जो पैमाना था वो भी लबरेज हुआ, लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल किया गया जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मंसूर मलिक और जस्टिस काजी अमीन की जानिब से। आगे चल के जो ख़ास बात है वही शेयर कर लेते हैं क्योंकि अलग से हमने वीडियो बनानी है। जस्टिस आमिर अमान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइसा ने लिख कर दिया कि असासों का मामला उनसे ना पूछा जाए बल्कि उनकी अहलिया से पूछा जाए। यहाँ पर बार बार वही रेपुटेशन होती रही, मुदाखलत होती रही, वो अलग से बात करेंगे। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नोट्स होते हैं तो उसमें से निकालना। हाँ, आमिर अमान ने कहा कि जब वकील किसी फरीक की जानिब से अदालत में पेश होता है तो उसका जो बयान होता है दरअसल फरीक की जानिब से वो दिया गया बयान होता है, उससे दोबारा से जो दरख्वास्त गुजार है, जो फरीक है मुतलका, ना उससे मुनरफ हो सकता है ना उससे झुटला सकता है। आमिर अमान ने कहा कि FBI को अदालती हुक्म पर FBI ने अदालती हुक्म पर अपनी इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ चुकी है। अब यह मामला एकेडमिक नोयत का है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कोई हदायत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं दी थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो मालूमात हैं उससे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही उस मालूमात को वापस लिया जा सकता है। आमिर अमान का यह भी कहना था कि अदालती फैसला वापस लेने से भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मालूमात हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ये नाज़रीन आज के सारी अदालती कार्रवाई रही। अगली वीडियो में कुछ और ख़बरें आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।